प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, मंडली के लोगों के लिए, सबके लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा कभी भी नहीं टलेगा। आमीन। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हम 4 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला विश्वास से आज खाना खाना है, लेकिन भूखी नहीं लगेगा तो खाना खाएंगे, खाना बनाएंगे। जानते हैं खाना कब बनता है पता है? हमारा भूख जो है खाना बनवाता है कि नहीं? बोलिए, यदि भूखी नहीं लगेगा खाना कहाँ बनाएगा? इसीलिए विश्वास जो है, विश्वास के द्वारा जो विश्वास है, भूख होना चाहिए। अब भूख उस समय होती है जब आप कलीसिया हमेशा जितने भी आप राशनों को हो, पानी को हो, कामों को हो, सब चीज छोड़कर आप संगति करते हैं, वो विश्वास का भूख प्यास है। क्या है? हाँ, महीने में आप 1-2 बार कभी कभी जाएंगे तो वो आपको विश्वास तो है, लेकिन विश्वास का भूख नहीं है। तो उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के बारिश होते हैं। इब्रानियों 6:12 में कहता है, विश्वास के द्वारा ही हमको बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा प्राप्त होती है। विश्वास के बिना बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इब्रानियों 6:15 में कहता है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। अब्राहम के बारे में कह रहा है धीरज धरते हुए। इब्रानी 10:36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है। विश्वास में धीरज, मेरा काम हो चुका है, पाने वाला हूँ तो पाने वाला हूँ, पाने वाला हूँ तो पाने वाला हूँ। एक दौड़ने वाला व्यक्ति जब दौड़ता है तो उसको रास्ता कितना लंबा है नहीं मालूम रहता है, लेकिन उसको इतना मालूम रहता है कि तो जो भी मेडल है हमें जीतना, उसका ध्यान मेडल की ओर रहता है। क्या रहता है? रास्ता के ऊपर, पैर के ऊपर नहीं रहता है कितना लंबा है। हमें वो धीरज है और वो दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। वो रास्ते को नहीं देखेगा, दौड़ते जाएगा, दौड़ते जाएगा, दौड़ते जाएगा। उसके बाद लाल रिबन को छूकर पार हो जाएगा। आमीन। लाल रिबन यीशु का जो लहू है, हमें हर एक सामर्थ, कमजोरी में सामर्थ देकर पार करवाता है। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा के फल क्या करो? पाओ। धीरज मतलब एकदम उस चीज को पाना है, उसका लक्ष्य दाएं बाएं नहीं होगा। अब अब्राहम ने इसी प्रकार से प्राप्त किया। पहले अब्राहम को बोला, सुनो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, सुन अब्राहम, अब मैं तुझे चुनता हूँ। आवाज सुन लिया? क्या कर लिया? उसके बाद, सुन अब्राहम, मैंने तुझे बुलाया है। हाँ ठीक है, सुन लिया। उसके बाद, मैंने तुझे बुलाया है, अब क्या करना है? उसको परमेश्वर ने कहा, सुनो अब तुम अपने कुटुंब को छोड़कर मैं जिस जगह में तुझे बताता हूँ उस जगह में चल। अब्राहम ने सारा भेड़, बकरी, गाय, भैंस, अपने नौकर, चाकर या बिस्तर लेके चल दिया। कहाँ जाना है? पता ही नहीं है उसको अभी। कनान तो बाद में होता है, 400-500 साल के बाद कनान दिखाई देता है। अब्राहम चल दिया। विश्वास वो है जब एक बार सुसमाचार सुना जाएगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है बोल के जब हम लोग चलेंगे, तो उसके बाद हमें पूछना नहीं चाहिए, मार्ग, सत्य, जीवन मैं किसने कहा? बोलिए, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मर गया था, मैं मर गया था। देख मैं जीवित हूँ और मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार दिया गया है। देख मैं जीवित हूँ, मैं देख मैं जीवित हूँ। मैं मृत्यु पर, मैं शैतान पर, मैं पाप पर जीवित हूँ। मैं पुनरुत्थान में हूँ, मैं महिमा में हूँ। तुझे भी मैं महिमा में बदल दूंगा। किसने कहा है? वो हमारा कौन है? उसके बाद और नीचे गई उसको,
हमारा पिता, हम बाइबल में कहा मित्र मित्र मित्र। उसके बाद में हमारा पौलुस लिखता है हम यीशु में संगी भाई बहन हैं। स्वर्ग में बहन का कोई नाम नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में ना तो भाई है ना तो बहन है, वो स्वर्गदूतों के समान हैं। इसीलिए सब भाई हैं हम मसीह में। और इसीलिए परमेश्वर ने बोला तो बोला तो बोला तो बोला, लेकिन बोलते के साथ आप उसको धीरज रख के चलना होगा। नहीं तो जानते हैं एक छोटा सा बात आया, इधर परिस्थिति आया, उसके बाद अब हमरा से ना होता, अब हमरा से पार ना लगता, ये विश्वास रुक गया। क्या हो गया? दौड़ रहा था लेकिन रास्ता को नापने लगा, ना हो तो अब नहीं हो तो हाँ नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन आमीन हालेलुया। अब्राहम चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, 25 साल बीत गए। सुन अब्राहम, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। 75 साल की उम्र में यात्रा किया था, चलता गया, धीरज धरता गया, चलता गया चलता गया। उसके बाद में सुनो अब्राहम, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। चल, कहाँ चले? नदी किनारे चल। कहाँ चल? नदी किनारे चल। बालू दिखाता है और इस बालू को उठा और हाथ से ऐसे उठाकर उसको गिनके को गिन सकते हैं बालू? ऐसा ही तेरा संतान होगा। क्या बोल रहा है? ऐसा ही तेरा संतान होगा। आज अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। यदि कोई निराशा में है, कोई मुश्किल में है, कोई पीड़ा में है, कोई बीमार में है, कोई दुख में है, तो बालू के किनके के जैसा सुख लीजिए। कोई बीमार है तो आमीन। कोई बीमार है, पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थिति है। कोई बीमार है, बालू के किनके के जैसा चंगा लीजिए। आमीन हालेलुया। धीरज धर के। कोई परेशानी है, ऐसा शांति लीजिए जो यीशु ने कहा संसार शांति नहीं देता, वही शांति मैं दिया जाता हूँ। यदि कोई कठिनाई और गरीबी में है तो धनवान हो जाइए बालू के किनके के समान। कोई निसंतान है तो संतान आपको देगा परमेश्वर बालू के किनके के समान। आपको आशीष देने जा रहा है और दे रहा है परमेश्वर। लेकिन अब्राहम ने धीरज धर के ठीक है बोला। क्या बोला? जोर से बोला, ठीक है नहीं? ठीक है, हालेलुया नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? पता है मिला ही नहीं था। तो उसके बाद में तारेगण को दिखाता है दूसरे रात में। दिन में ले जाके बालू दिखाता है, रात में ले जाके अब्राहम, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुझे मैंने चुनकर बुलाया है। सुन, मैं बुला रहा हूँ, इधर आ। उसके बाद आकाश में देख, और आकाश में देखकर ये तारेगण को गिन सकता है? तारेगण को बोलता है नहीं गिन सकता हूँ। हम लोग बोलते थे 9 लाख होता है, 9 लाख तारा होता है। बुजुर्ग लोग गिन नहीं सकता। ऐसा ही तेरा वंश होगा। आमीन बोलता है। ठीक है बोलता है, हालेलुया ठीक है, आमीन आमीन नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा वंश दिखाई नहीं। फिर भी वो धीरज के साथ। उसके बाद में जब 100 साल 99 साल हो गया और सारा कितने साल की हो गई? 75 साल की। 3 स्वर्गदूत को भेजता है। 18 अध्याय में है। 3 स्वर्गदूत आता है। उसके बाद वो खाना पीना खाते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं। उसके बाद खाना पीना खाते हैं। उसके बाद जाने लगते हैं, सदोम और गमोरा को जलाने के लिए जाने लगते हैं। तो उसके बाद में उससे निकलने से पहले उसके बाद तंबू में खड़ा रहती है। घर भी नहीं है उन लोगों के पास, तंबू बना बना के यात्रा करते थे। घर भी नहीं है, तंबू में खड़ा रहती है। कौन? सारा। उसके बाद में बाहर स्वर्गदूत तीनों रहता है, परमेश्वर के दूत रहता है। उसके बाद में अब्राहम वही सेवा करते रहता है। उसका नौकर चाकर उसका सारा अगल बगल में रहता है। उसके बाद स्वर्गदूत सबके बीच में बोलता है, सुनो आने वाले बसंत ऋतु में ये अब्राहम का प्रतिज्ञा यीशु मसीह में आप में और हम में पूरा हो रहा है, हो चुका है। आमीन बोलो। सुनो अब्राहम, सुनो अब्राहम, सुनो अब्राहम, सुनो अब्राहम, सुनो मेरे मंडली के लोग, सुनो मेरे कलीसिया के लोग। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर सारा उलझन से, सारा उलझन से, सारा विपत्ति से, सारा दिक्कत से, सारा डिप्रेशन से, नाना प्रकार के पीड़ा से, नाना प्रकार के दुख से, नाना प्रकार के महामारी से, नाना प्रकार के रोगों से,
लेकिन बाइबल कहता है सारा हंसने लगी। 70 वर्ष की हो चुकी हूँ, मेरा मानसिक धर्म बंद हो चुका है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सारा हंसी। स्वर्गदूत ने बोला सारा हंसी। सारा ने कहा कि नहीं हंसी। सारा को बोला सुनो सारा, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर हमारे और तुम्हारे जैसा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के दूत यहाँ आकर परमेश्वर के वाणी से बोल रहे हैं। आमीन। क्योंकि 25 साल से उन लोगों ने बसंत ऋतु कभी नहीं देखा। मान लीजिए पैसा भी है, रुपया भी है, क्या बोलते हैं, सब कुछ है, घर है, बार है, भविष्य है, फ्यूचर है, सब कुछ है। जानते हैं सब कुछ होने के बाद भी ना आदमी अशांत और बेचैन है कि नहीं? बोलो तो है कि नहीं? बोलो अशांत और बेचैन है, उनका फ्यूचर नहीं है। उसी प्रकार जानते हैं अब्राहम और सारा अशांत और बेचैन, कुछ न कुछ तो मेरे पास नहीं है, कुछ न कुछ तो खोया हुआ है, अशांत थे। क्या थे? क्योंकि उन लोगों के लिए बसंत ऋतु कब दिखने वाला था पता है? और वो लोग रेगिस्तान के उजाड़ भूमि में बांस वृक्ष मतलब खजूर के पेड़ के नीचे उन लोग क्या बोलते हैं तंबू बना के बैठे थे। रेगिस्तान में कोई क्या बोलते हैं बसंत ऋतु तो लेकिन आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए। उन लोगों का 25 साल का मेहनत और धीरज धरने के कारण इसहाक जन्मने वाला था। 25 साल से निसंतान लोगों के जीवन में 99 वर्ष के पहुंचे हुए 75 साल की सारा अपना पुत्र को लेकर अपना खुद दूध पिलाने वाली थी और वो हुआ उनके जीवन में बसंत ऋतु आया। बसंत ऋतु मतलब माहौल और इधर उधर के बात नहीं, बसंत ऋतु आपके जीवन में आएगा। आमीन बोलिए। बसंत ऋतु यहाँ आएगा। परमेश्वर ने बोला था कि बसंत ऋतु तुम्हारे अंदर में खिलेंगे। बसंत ऋतु उस समय तुम उमंग होगा, तुम रेगिस्तान में बसंत ऋतु देखोगे। उसके बाद कितना भी बुराई में कितना भी मुश्किल में आप और हम लोग क्यों फंसे ना हो, हमारे साथ जब परमेश्वर का प्रतिज्ञा परमेश्वर का वायदा रहता तो किसी भी मुश्किल में हमें बसंत ऋतु नजर आएगा। अब्राहम का प्रतिज्ञा किया हुआ बेटा उसने प्राप्त किया, याकूब हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं एसाव हुआ, उसके बाद याकूब का नाम इस्राएल रखा। परमेश्वर ने कनान देश 420 साल बाद मूसा को प्रतिज्ञा करते हुए मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा कराना तेरा चिल्लाना तेरा प्रार्थना सुनकर तेरे लोग मेरे लोगों का प्रार्थना सुनकर मैं नीचे उतर आया हूँ। सुन, मैं आग के ज्वाला में अग्निमय ज्वाला में क्रोध में धड़कती हुई क्रोध में मूसा ने आग देखा था। दूसरे चीज में भी परमेश्वर आ सकता था, आग देखा था। क्या देखा था? आग देखा। मैं मिस्रियों को मिस्र के राजा को दंड देने के लिए जलजलाहट में मैं उतरा हूँ और मैं दंड दूंगा और तेरा कराना सुनकर इस्राएल लोगों का कराना सुनकर मैं नीचे उतर आया हूँ। आमीन हालेलुया। आज हमारा सारे प्रार्थना सुनकर परमेश्वर नीचे उतर आ चुका है। 10,000 इधर से और 1,000 यहाँ आएंगे नहीं आते रहेंगे, लेकिन मेरे सामने और आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। मंडली का हिस्सा सुन दो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने 10 विपत्ति दिया, दंड दिया और अपने लोगों को मूसा के द्वारा जलजलाहट में 10 को चिन्ह समाचार करके निकाल लाया। लाल समुद्र आई, पीछे 600 घोड़े चढ़ी रथ लोग थे। अब्राहम के धीरज के बातों को मैं कह रहा हूँ, अब्राहम ने धीरज धरा था। आप यदि धीरज धरते रहेंगे तो यही चमत्कार यही चिन्ह में प्रवेश करने वाले हैं। यही चिन्ह में यही चमत्कार में आप और हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर पानी को दाख रस में बदल सकता है। आपके परिस्थिति को परमेश्वर नहीं दिखेगा, बदल देगा। क्या ये लाल समुद्र आई तो परमेश्वर ने कहा सुनो इस्राएल को न डरने के लिए बोलो, क्योंकि तेरा दुश्मन जो पीछे दिखाई दे रहा आज के बाद कोई दिखाई नहीं देगा। स्वर्ग और पृथ्वी सारा देखी और अनदेखी सारे वस्तु यीशु को चिंता है। मूसा ने लाठी खड़ा कर दिया, लाल समुद्र 2 भागा हुआ, रास्ता खुल गया।
कितना गंभीर परिस्थिति था, सोचो, इमेज करो कितना गंभीर। अरे उतना गंभीर परिस्थिति मेरा नहीं है, आप लोग का नहीं है। थर 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 कांप रहे थे। वो जो जितना भी सरदार लोग आए थे, सबसे पहले तो जानते बेरहमी से बच्चों लोगों को मार देता। अभी मेरे बच्चों को मेरे सामने हत्या हो तो मैं देख पाऊंगा? कोई देख पाएगा? हाँ, सबसे पहले आप मर जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, नहीं देख पाएंगे ना। सबसे पहले उनके बच्चों को मार देता। इसीलिए उनके गोदी के बच्चे और एकदम छोटे छोटे कमजोर बच्चे के कारण थरथरा रहे थे। हाय हम मर गए, हाय हम मिट गए। लेकिन यहोवा का महिमा को और उसके सामर्थ को तुम क्या करो? खड़ा 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 देखो। लाल समुद्र दो भाग होगी, उन लोगों का मार्ग निकल गया, मार्ग सत्य जीवन यीशु। वो लोग यीशु मसीह में होकर पार किए और वो लाल समुद्र में बपतिस्मा ले लिया, आगे बढ़ गए। उसके बाद सोचा कि वो अविश्वासी लोग जो परमेश्वर के दासों को, दासियों को, आप विश्वासी करने वालों को, जो परमेश्वर के चुने हुए जनों को लोग मारने के लिए समुद्र में ही घुस गए। लेकिन परमेश्वर का जलजलाहट और क्रोध जो मूसा को दिखाई दिया था, वो क्रोध आग के खंभा बन गया। आमीन। आग के खंभा बन गया और परमेश्वर के क्रोध से ऐसा आंधी, ऐसा तूफान चला और वो लाल समुद्र दो भागा था। एक ही बार में के साथ आकर उन लोगों को सेकंडों में क्या कर दिया? डूब गया। हाँ, सुन लो, परमेश्वर सेकंड में अपने आपका परिस्थिति का अपना जो परिस्थिति अभी खत्म कर देगा। आमीन। यही बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए कनान देश में वो लोग पहुंच गए हैं और परमेश्वर रात में आग का खंभा और बादल का खंभा होके चलता रहा और अब्राहम का धीरज, विश्वास किया और अब्राहम ने धीरज धरा। आज से आप धीरज धरिए। धीरज धरने के बाद, धीरज धरने के द्वारा जिस प्रकार धीरज रखने के बाद ही अब्राहम ने प्रतिज्ञा की बात प्राप्त की, उसी प्रकार क्योंकि तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। उन लोगों ने परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, उन लोग उस प्रतिज्ञा में चले। उन लोग को सारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, सब चीज पूरा हुआ। कनान देश मिला ना, लेकिन अब्राहम गया कनान देश में? नहीं गया। अब्राहम का संतान गया, अब्राहम तो पहले ही मर गया। उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ते हैं, निर्गमन में आते आते अब्राहम तो नहीं था, उसका तीसरा पुस्तक था। इजाक भी प्रतिज्ञा के बेटा भी मर चुका था। आमीन, हालेलुया। जो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मेरे बेटियों, जो कुछ कर रहे हैं, दीदी लोग, जो भी भाई लोग कर रहे हैं ना, हम लोग का बेटा बेटी के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर और बहुत बड़ा भविष्य वो शायद हम लोगों ने रखा है। इसलिए इसमें खरीद बिक्री, क्या बोलते हैं, इसमें अमेल मिलाप, नाना प्रकार की बातें नहीं है। क्योंकि जैसा गुरु ऐसा चेला, अंधा को अंधा मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए जो वचन है आपके पाँव के लिए ज्योति और मार्ग के लिए हेलोजन लाइट है। आमीन। इसीलिए तो चौथा में आज्ञा पालन के द्वारा हुआ। इसीलिए व्यवस्था 28 का 9 में बोलता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके पर चले तो, उसके पथ पर मतलब कहने के बातों पर चले तो वहाँ अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हमें पहले पवित्र करेगा, उसके बाद स्थिर। हम अपने शिरों की लोहड़ी लेके रब्बा बाप्पा बाप्पा करने से कभी भी पवित्र नहीं। पवित्र ऐसा चीज है ना, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा यही है। क्या है? पलक झपकते अब पवित्र किए गए। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं है। आमीन। जितना रुकावट है ना, जितना कठिनाई है ना, जितना भी मुश्किल है ना, जितना भी आप पर आपद आ रहा ना, जितना भी विपद आ रहा ना, जितना भी आपको रोका जा रहा ना, जितना भी आप असफलता है ना, जितना भी आप सताए जाओगे ना, जितना भी आप मुश्किल होंगे ना, आमीन बोलिए। आमीन। आपके लिए इसका मतलब अच्छा हो रहा है। आमीन।
आपके लिए बुरा आपके लिए अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसीलिए फिर बोलता है ठान लेने के द्वारा। कैसे आदमी हम करेंगे लेकिन करते नहीं है। ठान लीजिएगा तो ठान लीजिएगा। यीशु मसीह कौन है? प्रभु है। इसका मतलब आप ठान ली। क्या ठान ली? पति पति अधिकार रख सकता है। हम भी ठान लेते हैं कि मेरा प्रभु है तो हम अधिकार रख सकते हैं, वो भी हमारे ऊपर अधिकार रख सकते हैं। आमीन। वही बात था, धीरज में वही बात है। इसलिए रोमियो 4:21 में इस बात का पूरा निश्चय करना कि जो कुछ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उसे पूरा करने के लिए उसके पास सामर्थ्य है। पूरा करने के लिए क्या है उसके पास? हमारी कमजोरी में वो अपने सामर्थ्य को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए अब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की विशेषता है। क्या है? अब विशेषता कैसे है? परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा को एक विशेष उद्देश्य होता है। ये सभी प्रतिज्ञाएं महान और बहुमूल्य है। हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है ताकि उनके द्वारा आप ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सके। हम ईश्वरीय किस में? स्वभाव में। कौन सा में? ईश्वरीय स्वभाव में क्या हो सके? सहभागी। हालेलुया। अरे मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया मंडली के लोग, हम यीशु मसीह के बराबर में है स्वभाव में। हमें इसीलिए हम ऐसे हैं, वैसे हैं, कोई से है, कोई से है, लुई से है, ढुई से है बोलने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के बात बोल रहा है दूसरा पत्रस 1:4 में, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर और जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागिता हो जाओ। आमीन। जोर से पढ़ो। यह शपथ के साथ पक्की है, उसने जो प्रतिज्ञा किया है उसे शपथ के द्वारा पक्का किया है। परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञा मसीह यीशु में हाँ और आमीन के साथ है। इसलिए जब परमेश्वर रुकिए, यीशु मसीह में, किस में? यीशु मसीह में। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। यदि मेरा वचन बने रहे तो हाँ आमीन, ना के कुछ भी नहीं। तो ना कहाँ से आ रहा है? शरीर से, शैतान से, संसार से। तो ये तीनों को हमें, ये तीनों से परमेश्वर यीशु ने क्या किया? कीमत देकर पक्का ना। आमीन, हालेलुया। यही शब्द हमको यहाँ तक पहुँचाया है। अभी तो शुरुआत है मेरे प्रिय भाई बहन। सच में कलीसिया मंडली को एक बात है, मेरे प्रभु यहोवा यीशु मसीह कभी भी लज्जित होने नहीं देगा, बराबर आशीष देगा। मेरे संतानों को जितना आशीष देगा आपके संतानों को भी उससे भी ज्यादा देगा, लेकिन कम नहीं देगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय मेरे भाइयों बहनों, दूसरा कुरिन्थी 1:20 में, इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के बारिश पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती तो शपथ को बीच में लाया। आपने शपथ को बीच में लाया। ये शपथ मतलब जानते हैं पृथ्वी में तो मर जाएगा, वो तो कभी मरने वाला। यहोवा ने बोला सुनो, मैं अपना शपथ खाकर, अपना कसम खाकर कहता हूँ कि ये पूरा होगा तो होगा तो। अब आप पूरा कर पाए या न पाए, आप विश्वास में रहिए। आपका सारे बाल बच्चा नाती पोता इस बातों को ले लेगा, लेकिन आप बीच में रुक मत जाइए। आमीन, हालेलुया। बीच में रुक, क्योंकि शैतान पता है कि जड़ को काट देंगे तो फल भी नहीं रहेगा। जड़ काट दीजिएगा तो वो फल फलेगा, सूख जाएगा ना। तो उसका काम है सुखाना। लेकिन आमीन, हालेलुया। हमारे संग यीशु मसीह है, हमारे संग यीशु मसीह ने भेजा हुआ प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा है, सलाहकार का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, सलाह का आत्मा है, विजय का आत्मा है। हालेलुया। मैं विजय पर चढ़ रहा हूँ, आपको भी मैं विजय पर चढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह विजय है। आमीन। मेरा यीशु मसीह विजय है। इसीलिए अब इब्रानियों के पुस्तक में भी 6:17 में बोलता है, इसलिए जब
परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के बारिशों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया और वो अपना ही शपथ खाया। और दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। तो में क्या बोलता है, उद्धारकर्ता मसीह यीशु में है। उद्धार कहां से आया है? मसीह यीशु में, जिनकी प्रतीक्षा इस्राएल के लोग कई पीढ़ी से कर रहे थे, जो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उनके लिए पूरा किया, जो न केवल इस्राएल के लिए वरन सारी मानव जाति के लिए उद्धार करता हुआ। सारा मानव जाति के लिए। ये प्रतिज्ञा हम लोगों को बाप दादा के लिए था? हम लोग इस्राएली लोग हैं। हम लोग अन्य जाति और तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत शैतान से जुड़े हुए लोग थे। क्या थे? अंधकार में पड़े हुए थे, मृत्यु के घाटी में पड़े हुए थे, मूर्खता में थे। तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार, किसके अनुसार? अपने वचन अनुसार उनके लिए पूरा किया, जो न केवल इस्राएल के लिए वरन सारी मानव जाति के लिए उद्धार करता हुआ। आज जानते हैं हम लोगों को शैतान क्यों रोकने चाहता है, संसार क्यों रोकने चाहता है, शरीर क्यों रोकने चाहता, पता है? हम लोग इजराइल का वंशज हो गए। आमीन। अब्राहम का वंशज है। अब्राहम का प्रतिज्ञा यीशु मसीह में जैसे विश्वास किया, हम लोगों ने प्रतिज्ञा क्या किया? प्राप्त किया। हम लोग अब्राहम का क्या हो गए? यीशु मसीह के द्वारा इजराइल का वंशज। उसके बाद शैतान को पता है हमारे संतान ही नहीं उद्धार पाएंगे, उसको पता है कि हमारे द्वारा सारा मानव जाति उद्धार पाएगा। आमीन। इसलिए वो हमें उठने नहीं देता है। लेकिन कोई परमेश्वर यीशु को रोक सका है? नहीं। कोई रोक सका है? उसको कोई मार सका है? कोई वो मार सकेगा? उसकी सारी देखी अनदेखी महिमा करता है पृथ्वी के सारे। इसलिए 3:16 में कहता है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए आपको आज क्या करना है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। लेकिन आमीन, हालेलुया। ऐसे नहीं। परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया, धनराज से इतना प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को मेरे लिए भेजा। मैं धनराज ने उस पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया और अनंत जीवन मेरा है। अनंत, अपना नाम कहकर बोलिए, अनंत जीवन। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए अनंत जीवन, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए अनंत जीवन है? जो विश्वास नहीं करते वो नाश हो जाएंगे। क्या? लेकिन हम लोग नाश होने वालों में से हैं। मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता, तूने जगत से नहीं मुझसे, नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए, मुझसे इतना प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उस पर मैं विश्वास करूं। और मैंने विश्वास कर लिया, अनंत